ज़ीनिया का अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा होना इसकी ज़िंदगी का जहन्नुम बना देगा और क्या शहराम फरियाल की मोहब्बत और ज़ीनिया की साजिशों का मुकाबला कर पाएगी। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि ज़ीनिया अपनी मां सीरत बेगम के दरमियान होने वाली एक तल्ख बहस से होती है। ज़ीनिया अपने कमरे में तूफान की तरह टहल रही थी। इसका गुस्सा काबू से बाहर था। सीरत बेगम, जो अपनी बेटी की हालत देख कर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे समझाने की आखिरी कोशिश करती हैं। सीरत बेगम ज़ीनिया का हाथ पकड़ कर कहती हैं कि ज़ीनिया, मेरी बात मान जाओ, शहराम का अब तुम्हारा नहीं रहा। इसके अपने दिमाग से इसका भूत उतार दो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। देखो, इन हरकतों की वजह से पहले ही दानिश ने तुम्हें तलाक दे दी है। तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। अब शहराम का पीछा छोड़ दो, मेरी बात मान लो। ज़ीनिया, जो अना की अपनी जिद की पक्की थी, वो अंधी हो चुकी थी। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और चीख कर बोली। इसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो अपनी माँ को घूर कर कहती है कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं? शहराम किसी और का शोहर हो, आखिर वो मेरा है, वो मेरा होकर रहेगा। मैं फरियाल को रास्ते से हटाकर ही दम लूँगी। ज़ीनिया की ये बातें सुनकर सीरत बेगम का दिल बैठ जाता है। उन्हें अपनी बेटी के पागलपन से अब डर लगने लगा है। वो जानती हैं कि ज़ीनिया किसी की नसीहत सुनने वाली नहीं है। वो एक बार बर्बादी का सामान कर चुकी है और अब दोबारा भी वो बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे मुकाम पर है जहाँ वो उसे सिर्फ इंतकाम नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की ज़िंदगी में एक नया और खुशगवार दौर शुरू हो चुका है। शहराम हर लम्हा फरियाल की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने लगा है। इसे लगता है कि जैसे इसका असल सुकून ही अब वापस आया है। वो एक शाम दोनों बैठे बालकनी में बातें कर रहे थे। शहराम ने फरियाल का हाथ थाम कर बड़े प्यार से कहा, फरियाल ने कहा, शहराम, सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी किसी नेमत से कम नहीं है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, बाहर आ गई हैं, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे आप जैसा शौहर मिलेगा और मुझे आपके साथ इतना सुकून मिलेगा। शहराम ने फरियाल को मुस्कुरा कर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए और माथे को चूमते हुए कहा कि फरियाल, तुमने मुझे मोहब्बत और एतबार दिया है। मैं जिसकी मुझे तलाश थी, तुमने मुझे वक्त दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई दुख भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकेगा। ये लम्हा इन दोनों की मोहब्बत की गहराई को जाहिर कर रहा था, जहाँ अब शक और बदगुमानी की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। फरियाल और शहराम कि ये कुर्बत ज़ीनिया के लिए नफ़रत और आग से ज़्यादा कम नहीं थी। उधर शांजे की ज़िंदगी में भी एक नया तूफ़ान आ गया था। वो घर से वापस आ गई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। जैसे ही उसे होश आती है, फरियाल उसे परेशान देखती उसके पास जाती है। फरियाल उससे पूछती है कि शांजे, मुझे बताओ, आखिर क्या वजह थी? तुम इस तरह घर छोड़कर क्यों निकली बिना अपनी सास को बताए हुए? उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था और शांजे फूट कर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि भाभी, आपको पता है, फ़िरोज़ की माँ मेरे पैरों में बैठकर गिड़गिड़ा रही थी। वो मुझसे वो कह रही थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। उन्होंने इतनी मिन्नत समाजत की कि मैं वहाँ एक पल भी नहीं रह सकी। शांजे की ये बातें सुनकर फरियाल का दिल भर आता है। वो इसे गले लगाकर तसल्ली देती है, शांजे, तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िरोज़ तुम्हारा शौहर है, वो तुम्हारा ही रहेगा और भरोसा तुम पर करेगा। इतने में बाहर फ़िरोज़ की आवाज़ आती है और वो सारी गुफ्तगू सुन लेता है। इस तरह वो अपनी माँ शांजे की इज्जत उछाली है। फ़िरोज़ गुस्से में पागल हो जाता है और वो सीधा अपनी माँ के घर जाता है और कहता है कि माँ, मुझे हरगिज़ आपसे इस तरह के रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप किस तरह ऐसा कर सकती हैं? शादी की पहली रात भी जो आपने झूठा ड्रामा बीमारी का किया, उसके बाद सुबह के वक्त भी आपने जो ड्रामा किया, वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। शांजे के साथ जो कुछ किया नाकाबिले माफ़ी है। अगर आप शांजे को नहीं अपना सकती तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। फ़िरोज़ का ये रवैया उसकी माँ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो समझ गई थी कि अब इसकी अना की वजह से इसका घर बर्बाद होता हुआ दिखाई दे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच की जीत होती दिखाई दे रही है और हर साजिश बेनकाब होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि जो फ़िरोज़ है वो क्या स्टेप लेता है अपनी माँ के ख़िलाफ़। जब उसको पता चल चुका है, उसके सामने सारी हकीकत आ चुकी है कि शादी से पहले भी उसकी माँ रज़ामंद नहीं थी। उसके बाद भी उसे पता चला, उसने ज़बरदस्ती अपनी माँ को फ़ोर्स किया, मना लिया अपनी माँ को, और उसके बाद भी उसकी माँ जो थी वो शादी के वाले दिन ही उसने बीमारी का ड्रामा कर दिया कि मैं बीमार हूँ। वो हॉस्पिटल फ़िरोज़ उसको लेके चला गया और सेकंड डे भी उसने यही सब कुछ किया और फ़िरोज़ ने सब कुछ सुन भी लिया कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा उसकी बुराइयाँ कर रही थी, उसको बुरा भला कह रही थी, और फ़िरोज़ ने सुन लिया। और उसके बाद थर्ड टाइम ये हुआ है कि उसे पता चल गया कि उसकी माँ ये सब कुछ कर रही है शांजे को और फ़िरोज़ को अलग करने के लिए। अब देखना यह है कि फ़िरोज़ क्या स्टेप लेता है। वो अपनी माँ के ख़िलाफ़, या तो मेरे ख्याल में तो उसको सेपरेट हो जाना चाहिए, अपनी माँ से कहना चाहिए कि माँ, मैं सेपरेट हो जाऊँगा, अगर आप अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएंगी। मेरे ख्याल में तो वो बाज़ नहीं आएगी। वो अगर मीठी बन भी जाएगी अपने बेटे के सामने तो वो जड़ें काटने वाली है। वो बिल्कुल वो शांजे से मोहब्बत वो कर ही नहीं सकती है।
तो दूसरी तरफ अब देखना है ये कि जो फरियाल की माँ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से कि जीनिया जो है वो बहुत ज़िद्दी और अकड़ू लड़की है, तो वो कहीं फिर से शहराम के गल ना पड़ जाए, मतलब कि शहराम की ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। उसको अपनी बेटी की फ़िक्र सताई जा रही है, इसलिए तो उसने फ़ोन किया और फरियाल ने बताया भी नहीं शहराम को कि जीनिया की डिवोर्स हो चुकी है, नहीं तो वो शहराम के सामने ज़रूर नाम लेती इस बात का। उसको भी इस बात का डर है कि कहीं शहराम उसको दोबारा अपनी ज़िंदगी में ना ले आए, क्योंकि एक वक्त था जब शहराम भी बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करता था और फरियाल से शादी भी नहीं करना चाहता था कि वो उसको इतनी मोहब्बत थी जीनिया से, और जीनिया भी बेइंतहा मोहब्बत करती है। और इस बात को दानिश भी एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने पहली औरत देखी है जो ज़िंदगी में जो एक डिवोर्स होने के बाद भी एक मर्द से इतनी मोहब्बत कर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जीनिया क्या करेगी शहराम और फरियाल को अलग करने के लिए? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।